नमस्कार साथियों, ग्रुप में अक्सर मेंबरों की इतिहास को लेकर लड़ाई होती रहती है कि बुद्ध से पहले कोई धर्म नहीं था, ब्राह्मण, विदेशी और हम मूल निवासी वगैरह वगैरह। तो मैंने सोचा है कि भारत के इतिहास पर वीडियो बनाकर मेंबरों को समझाने का प्रयास करूंगा और बिल्कुल वास्तविक इतिहास बताने की कोशिश करूंगा जो आज से पहले आपने कहीं नहीं सुना होगा। और हो सकता है शायद इसमें सबसे बड़ा नुकसान मेरा ही हो, क्योंकि बहुत से मेरे साथियों को ही मेरा ये इतिहास बुरा लग सकता है और मुझे छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को बिल्कुल सच बताने की कोशिश की है और यही एक नास्तिक का काम होता है। चाहे उसे चीज अच्छी लगे या बुरी, लेकिन वो सच्चाई से कभी भी मुंह नहीं फेरता, उसे दिल से स्वीकार करता है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको सीधे इतिहास की तरफ लेके चलता हूँ। इस वीडियो में मैंने बताया है कि भारत में सबसे पुराना धर्म कौन सा रहा होगा और वो कैसे बना होगा। तो भाई, सबसे पुराना धर्म कौन सा था, ये जानने के लिए आपको समझना होगा कि धर्म क्या है। तो भाई, धर्म संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है धारण करना, अर्थात जिंदगी जीने के लिए हम जिन तौर तरीकों को अपने जीवन में धारण करते हैं वो सब मिलकर हमारे धर्म का निर्माण करते हैं। जैसे पूजा पाठ करना, शादी करना, जीवन मरण का तरीका, पहनावा वगैरह वगैरह। तो धर्म का मतलब आंख बंद करके किसी भगवान या शक्ति की पूजा करना नहीं है, बल्कि उस धर्म में बताए गए खास तौर तरीकों के हिसाब से जिंदगी जीना है। तो भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि धर्म क्या है। तो अब बात करते हैं कि सबसे पुराना धर्म कौन सा रहा होगा। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर अक्सर लोग आपस में लड़ते रहते हैं, क्योंकि सभी अपने आप को सबसे ज्यादा पुराना साबित करना चाहते हैं। और यहाँ पर मुझे वो सब लोग मूर्ख लगते हैं। पता नहीं उन्हें अपने आप को पुराना साबित करने में कौन सी खुशी मिलती है, क्योंकि जमाना हमेशा नए और बेहतर चीज का होता है, न कि पुराने का। विज्ञान कहता है फिटेस्ट टू सर्वाइव और धर्म कहता है ओल्डेस्ट टू सर्वाइव। और पता नहीं फिर भी क्यों हर आदमी अपने आप को सबसे बेहतर साबित करने के बजाय सबसे पुराना साबित करने के लिए लड़ता है। खैर छोड़ो, इतिहास पे बात करते हैं। तो भाई, मुझे लगता है सबसे पुराना धर्म शिव धर्म है। कैसे, इसे इस प्रकार समझो, जिसने भी आज तक अपने भगवान या धर्म बनाए हैं वो बिल्कुल वैसे ही बनाए हैं जैसे वो लोग खुद थे। रोमन, वाइकिंग्स, इजिप्शियन, सब लोगों के भगवान उन्हीं के जैसे थे। तो इसी प्रकार जब हड़प्पा के अंत के 100-200 साल बाद खाने और शिकार की तलाश में आदिवासी या यूं कहूं कि आर्य भारत में आए, जी हाँ, आर्यों ने हड़प्पा को नष्ट नहीं किया, बल्कि वो हड़प्पा के नष्ट होने के 100-200 सालों बाद भारत में आए थे। तब तक हड़प्पा पूरी तरह मिट्टी में दफन हो चुकी थी, इसीलिए किसी को भी उनके बारे में पता नहीं था। अब हड़प्पा कैसे नष्ट हुई इस पर भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, जिस पर एक एक बात डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं। तो हड़प्पा के नष्ट होने के बाद जब आर्य भारत में आए तो वो बिल्कुल जंगली तौर तरीकों से अपना जीवन जीते थे। जानवरों का शिकार करना, उनकी खाल पहनना, कच्चा मांस खाना, पत्ते लपेटना, गुफाओं में रहना वगैरह वगैरह। तो भाई, उस समय सवाल तो उनके दिमाग में भी आते होंगे कि ये दुनिया किसने बनाई, उन्हें किसने बनाया, चांद, तारे, सूरज, हवा, पानी वगैरह किसने बनाए। तो जितना वो लोग सोच सकते थे उस हिसाब से उन्होंने सोचा और अपने जैसा भगवान बना लिया, यानी कि शिव। और शुरू में कोई मूर्ति भी नहीं रही होगी, बस ऐसे ही एक पत्थर को रखकर उसकी पूजा करने लग गए होंगे, जो बाद में शिवलिंग कहलाया। और जो भगवान बनाया वो भी बिल्कुल अपने ही जैसा, कपड़ों के बजाय शेर की खाल पहना दी, पैरों में चप्पल नहीं, शरीर पर आभूषण नहीं। इसका सिर्फ एक ही मतलब था, जिस समय और जिन लोगों ने शिव को बनाया होगा वो लोग खुद भी उसी की तरह रहते होंगे, इसीलिए उन्होंने अपने जैसा भगवान बनाया। और वो या तो बिल्कुल आदि मानव रहे होंगे या फिर कबीलों में रहने वाले लोग। उनके काम करने के कोई विशेष तरीके भी नहीं होंगे, जिसको जैसा समझ में आए वो उस हिसाब से काम करता होगा। इसीलिए उन्होंने शिव धर्म में पूजा पाठ करने का भी कोई विशेष तरीका नहीं बनाया। बस श्रद्धा से पत्थर पर कुछ भी फूल पत्ते चढ़ाकर दिन से शिव को याद कर लो और हो गई पूजा। आपकी ये प्रजा ये मानती है कि आपको प्रसन्न करना बहुत सरल है, क्योंकि ना तो आपके लिए कोई नियम अनिवार्य है और ना ही आपकी आराधना में कोई विधि विधान का महत्व है। इसलिए वो आपको भोलेनाथ बुलाते हैं। किसी भी पुरोहित या ब्राह्मण की कोई आवश्यकता नहीं, ना ही कोई मंत्र वगैरह पढ़ना और ना ही कोई विशेष रीति रिवाज। और इसका सबूत आप खुद ग्रंथों में देख लीजिए कि शिव के भक्त कौन दिखाए गए हैं।
वो सभ्य समाज के आपके और मेरे जैसे लोग नहीं, बल्कि पाताल लोक के राक्षस भूत पिशाच दिखाए गए हैं। अब ये राक्षस क्या सच में पाताल लोक के राक्षस थे जिनके सर पर कोई सींग लगे होते थे? नहीं, ये दरअसल वही आदिवासी थे जो जंगली तरीके से रहते थे। यहाँ तक कि शिव की पूजा कराने वाले भी ब्राह्मण नहीं अघोरी होते थे, और वो अघोरी खुद जंगली तौर तरीकों से अपना जीवन जीना पसंद करते थे। आलीशान सोने के महलों में नरम बिस्तर पर नहीं, बल्कि शमशान घाट में मुर्दों के बीच रहते थे। अलग अलग स्वादिष्ट खाना खाने के बजाय मुर्दों का मांस खाना पसंद करते थे। बल्कि जिस प्रकार आज हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई होती है, उसी प्रकार व्यवस्था में रहने वाले लोगों की शिव धर्म और उसकी जीवन शैली को अपनाने वाले लोगों के साथ लड़ाई होती थी। और इस लड़ाई में शिव को हराने के लिए उन्होंने भी अपने अपने भगवान बनाए। उन्होंने मुख्य 3 भगवान बनाए, विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र, और तीनों ने ही मिलकर शिव को हराने की कोशिश की। दरअसल वास्तव में वो शिव को हराना नहीं चाहते थे, बल्कि किसी तरह ये साबित करना चाहते थे कि हमारी व्यवस्था जंगली जीवन से ज्यादा अच्छी है। अब सबसे पहले शिव की लड़ाई इंद्र से हुई, और इस बात के सबूत आप सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में देख सकते हैं, जिसकी उत्पत्ति 1000 से 1500 ईसा पूर्व बताई जाती है। इसमें शिव का केवल नाम मात्र वर्णन है, और उसे रुद्र कहा गया है, तबाही और विनाश का देवता। और यहाँ पर मैं ये भी मानता हूँ कि उस समय शिव को तबाही का देवता बताने का मतलब व्यवस्था को तबाह करने वाला बताया गया होगा, न कि इंसानों को। इसके अलावा सबसे शक्तिशाली और प्रतापी देवता इंद्र को बताया गया है, जिसका 250 से ज्यादा बार वर्णन किया गया है। और ऋग्वेद में शिव को केवल एक देवता बताया गया, न कि भगवान। और विकिपीडिया पर सभी ऋग्वेदों के सबूत भी उपलब्ध है, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर इंद्र को न सिर्फ अन्य देवताओं से श्रेष्ठ बताया गया है, बल्कि अलग अलग रूप धारण करने वाला भी बताया गया है। यहाँ तक कि आग, हवा, पानी, विष्णु और शिव भी इंद्र के ही मायावी रूप बताए गए हैं। अब सवाल ये है कि शिव और विष्णु के सामने इंद्र की तो कोई औकात ही नहीं है, फिर उस समय क्यों उसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया? साथ ही आग, हवा, पानी को देवता बनाने और स्वर्ग की कल्पना भी उसी समय बना दी गई थी। दरअसल इन सब के पीछे मेरा ये मानना है, उस समय आदिवासी आर्य आग, हवा, पानी की पूजा करते थे। ब्राह्मणों ने सोचा कि अगर हम इनको अपनी पुरानी सोच छोड़कर अपनी नई व्यवस्था अपनाने को कहेंगे तो ये कभी नहीं अपनाएंगे। हमें उनकी मान्यताओं को ही अपनी व्यवस्था से जोड़ देना चाहिए, फिर वो अपने आप हमारे समाज में आ जाएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि आग, हवा, पानी, सूरज जो तुम पूजते हो वो स्वर्ग में बैठे देवताओं द्वारा दिए गए हैं, और उन सभी देवताओं का एक राजा है जो सबसे शक्तिशाली है, इंद्र। और इसी प्रकार और भी ज्यादा शक्तिशाली चीजें जोड़कर इंद्र को सबसे शक्तिशाली साबित करने की कोशिश की गई। लेकिन जो सोच 500 सालों से दिमाग में घुसी है, वो एक ग्रंथ लिखने से थोड़ी निकल जाएगी। और वही हुआ, लोगों ने इंद्र को शिव के सामने बुरी तरह स्वीकार कर दिया और इंद्र की हार हुई। धीरे धीरे ब्राह्मणों की समझ में आने लगा कि हम शिव के खिलाफ बोलकर या उसे नीचा दिखाकर लोगों को अपनी व्यवस्था में नहीं ला सकते, और हमारा मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी व्यवस्था में लाना है, न कि शिव को नीचा दिखाना, ताकि वो काम करे और हम बैठकर अय्याशी। वो समझ गए कि शिव हमारी समस्या नहीं है, बल्कि शिव तो हमारी समस्या का एकमात्र समाधान है। इसीलिए कुछ ब्राह्मण विष्णु धर्म को छोड़कर शिव के पाले में आ गए और उनकी बड़ाई लिखनी शुरू कर दी। आगे के वेदों में इंद्र को केवल ऋषियों की पत्नियों का रेप करने वाला रेपिस्ट बना दिया गया, और शिव विष्णु का महत्व बढ़ाते चले गए। यजुर्वेद में तो शिव का नाम रुद्र से हटाकर शिव कर दिया गया, और उन्हें तबाही के बजाय शुभता, पवित्रता और कल्याणकारी भगवान बना दिया गया। और सामवेद में तो शिव को महादेव की उपाधि दे दी गई कि वो देवता नहीं बल्कि देवताओं के देवता हैं। और शिव अब तबाही के देवता या कल्याणकारी नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था के अंतिम स्रोत, ब्रह्मांड के निर्माता, उत्पादनकर्ता और संहारक बन गए। और कहानियां बनाने में तो ब्राह्मणों को महारत हासिल थी, तो उन्होंने शिव की चोटी में गंगा, माथे पे चांद और विष पीने जैसी कहानियां बनाकर शिव को और भी महान बना दिया। लोगों को ये कहानियां काफी पसंद आने लगी, और एक बड़ी संख्या में शिव भक्त ब्राह्मण व्यवस्था से जुड़ गए। बस उसके बाद उन्होंने शिव धर्म में भी ढोंग, पाखंड और पूजा करने के तौर तरीके घुसा दिए। दूध से अभिषेक करो, 16 सोमवार के व्रत करो, कावड़ वाओ, व्रत रखो, वगैरह वगैरह। यदि मैं इस प्रजा को नियमबद्ध नहीं करता तो कौन पूछता इन ब्राह्मण और ऋषियों को? पर जब कभी धर्म के नाम पे किए जाने वाला आडंबर पक्षपात का आधार बनेगा, मैं उसका विनाश अवश्य करूंगा।
लेकिन मैं पूछता हूँ कि क्या कभी शिव ने सच में आकर आडंबर का विनाश किया? अगर ये बात नाटक में कहने के बजाय सच में करके दिखाई होती तो आज दलितों के साथ शोषण न होता। खैर, बैक टू स्टोरी। तो मैं बता रहा था कि जब तक ब्राह्मण नहीं थे, शिव धर्म में भगवान और भक्त के बीच सीधा संबंध था। पूजा पाठ का मेन मकसद होता है भगवान को याद करना, और ये तभी संभव है जब पूजा करने का कोई तरीका ना हो। जब पूजा करने के तौर तरीके बना दिए जाते हैं तो आपका सारा ध्यान उन तौर तरीकों पर चला जाता है कि उनमें कोई कमी ना रह गई हो। शिवलिंग की पूजा करते हुए या अभिषेक करते हुए पूर्व दिशा की तरफ मुंह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दिशा भगवान शिव के आगे या सामने होती है और देव मूर्ति के सामने खड़े होकर पूजा नहीं करनी चाहिए। उत्तर दिशा में खड़े होकर भी आप पूजा ना करें, यानी दक्षिणी दिशा की तरफ आपका मुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा माँ पार्वती का स्थान है और उस तरफ पीठ करके शिवलिंग पूजा नहीं करना चाहिए। शिवलिंग की पूजा के दौरान पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठे, क्योंकि वो भगवान शंकर की पीठ मानी जाती है और पीठ से देव पूजन करना उचित नहीं है। दक्षिण दिशा में बैठकर यानी उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। यहाँ भक्त शिव की पूजा के बहाने शिव को याद करने आया था, लेकिन ब्राह्मणों ने दिशा याद करा दी। अब शिव तो पूरी पूजा में एक बार भी याद नहीं आया। इसी तरह महामृत्युंजय मंत्र 108 से ज्यादा या कम बार ना हो जाए, इसीलिए सारा ध्यान मंत्रों पे होता है, ना कि शिव पे। तो जितने ज्यादा पूजा पाठ के तरीके होंगे, भक्त भगवान से दूर और ब्राह्मणों के पास होता जाएगा। तो इसी प्रकार ब्राह्मणों के शिव धर्म में आने से शिव धर्म की विचारधारा अब जंगली जीवन शैली न होकर भगवान सृष्टि रचयिता और कल्याणकारी हो गई। इससे शिव धर्म तो फैला, परंतु भक्त और भगवान के बीच जो श्रद्धा, प्रेम और भोलेपन का रिश्ता था, उसकी जगह ढोंग और पाखंड ने ले ली। धीरे धीरे सब लोग शिव की जंगली जीवन शैली को छोड़कर व्यवस्थित नगरीय समाज का हिस्सा बन गए। लोग शिव को तो मानते थे, लेकिन शिव की विचारधारा और जीवन शैली खत्म हो चुकी थी। और कुछ हद तक मैं बिल्कुल सही मानता हूँ कि शिव की जंगली विचारधारा खत्म हो गई, क्योंकि हमारा मकसद बेहतर समाज बनाकर विकास की तरफ बढ़ना होना चाहिए, न कि रूढ़वादी और जंगली तरीके से चिपके रहें। भगत सिंह ने भी कहा है कि चीजें जैसी होती हैं, लोग उनके आदी हो जाते हैं और परिवर्तन के नाम से भी कांपने लगते हैं। और हमें हर उस रूढ़वादी चीज की आलोचना करनी चाहिए जो विकास के रास्ते में खड़ी है, फिर चाहे वो रूढ़वादी विचार किसी धर्म या भगवान का ही क्यों ना हो। तो भाई, अच्छा लगे या बुरा, लेकिन सच्चाई यही है कि आज का व्यवस्थित समाज उस आदिवासी समाज से बेहतर है, और आप खुद भी उस जीवन शैली को अपनाना नहीं चाहोगे। खैर छोड़ो, मैं लगभग जो बताना चाहता था वो आप समझ गए होंगे। तो भाई, अब तक मैं आपको इतिहास बताते बताते 600 ईसा पूर्व तक ले आया हूँ, लेकिन इसके आगे की कहानी जानने के लिए आपको एक बार दोबारा 1000 साल पीछे जाना होगा, क्योंकि एक और धर्म था जो शिव की तरह ही शक्तिशाली बनता जा रहा था, जिसने शिव धर्म को बराबर की टक्कर दी, और वो था विष्णु धर्म। और बाद में इन्हीं दोनों धर्मों को जोड़कर बनाया गया सनातन धर्म।